राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। ये पहले लगाए गए 25% टैरिफ से अलग होगा। इस तरह भारत पर 50% टैरिफ होगा। भारत ने उस आदेश पर भी सिग्नेचर कर दिया है। यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत ने अमेरिकी चेतावनी के बावजूद रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है। ये हमारी भावनाओं के खिलाफ है। ट्रंप के इस आदेश के बाद भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले ज्यादातर सामान पर अब कुल 50% टैक्स देना होगा। पहला टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के आवास पर डिनर पार्टी होगी। इस डिनर डिप्लोमेसी में मतदाता सूची के जो विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला है, इसको लेकर रणनीतिक चर्चा की जाएगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक के बाद डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद मानसून सत्र के पहले 2 सप्ताह में रोजाना प्रदर्शन करते आए हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। 8 अगस्त को विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस संबंध में पहली संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की पूरी जानकारी शेयर करने को कहा है। कोर्ट ने 65 लाख वोटर्स का ब्यौरा मांगा है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही इस लिस्ट की एक कॉपी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को देने को कहा है। एसडीआर ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार से शुरू कर देश भर में वोटर लिस्ट का एसआईआर करने का निर्देश दिया था। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी आज एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसके साथ ही उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। आज एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती भी है। पीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने अपने पोस्ट में कहा कि 7 अगस्त को सुबह 9 बजे दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन होगा। सम्मेलन में सदाबहार क्रांति, जैव सुख का मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श होगा। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने 1960 और 1970 के दशक में गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की। प्राथमिक स्कूल मर्जर के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशालाएं चलाने का आह्वान किया था। अब उसके बाद बड़ी संख्या में अलग अलग जनपद में पीडीए पाठशालाएं शुरू हुई थी। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में चल रही पीडीए पाठशाला पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के ऊपरभारी गांव स्थित एक बंद प्राथमिक विद्यालय में पीडीए पाठशाला चल रही थी, जिसे उसके प्रधानाध्यापक ने अवैध तरीके से निजी विद्यालय चलाने का आरोप लगाया है। इस मामले में पीडीए पाठशाला चला रही नेता पूजा शुक्ला और अन्य पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 324(4) और 329(4) के तहत शेरपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया है। और चलिए अब बात देहरादून की, जहां तेज बारिश की वजह से घरों में, कस्बों में सड़क तेज धारा प्रवाह नदी में तब्दील हो गए। इन तस्वीरों को देखिए, जहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। सड़क पर अपनी बाइक को बचाने की जिद में ये शख्स अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। बाइक बहती है तो उसके साथ ही ये शख्स भी आगे बहता चला जा रहा है, जबकि कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि शख्स बहता चला गया। इन दिनों बारिश की वजह से हर तरफ जल भराव दिख रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते विश्व धरोहर फूलों की घाटी में पार्क प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी है। फूलों की घाटी का दीदार करने का 150 पर्यटक भूसा नाला उफान पर आने और पुल बहने से फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद सभी पर्यटकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बताया गया कि बारिश के चलते नाले का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिससे रेस्क्यू के दौरान खतरा था। फिलहाल खतरे को देखते हुए फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद रखी गई है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, उत्तरकाशी के धराली से जहां रेस्क्यू ऑपरेशन
लगातार जारी है और अब तक 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। 70 से ज्यादा लोगों की तलाश जारी है। हर्षिल में लापता सेना के 10 जवानों की भी तलाश चल रही है। अब तक 190 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रात भर वो निगरानी करते रहे और किस तरह से राहत सामग्री और मदद यहां पहुंचाई जाए उसको लेकर लगातार बने हुए हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ ऐलान के बाद फिर धमकी दी है। भारत से जवाब आया तो और बढ़ाएंगे टैरिफ। और बड़ी खबर, अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया। अतिरिक्त टैरिफ अविवेकपूर्ण और अनुचित, राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर लेंगे फैसला। MEA का बयान। नसीहत देने वाले खुद रूस से खरीद रहे यूरेनियम। अतिरिक्त टैरिफ ट्रेड ब्लैकमेलिंग की कोशिश है, राहुल गांधी का आरोप। तो बता दें आपको, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया है, जिसमें से 25% टैरिफ आज से ही लागू हो जाएगा और उसको ही लेकर ही भारत ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गुजरात ATS ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया। सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद और पाकिस्तानी सेना के समर्थन में जहर उगलने वाली शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। ATS और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त ऑपरेशन में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े शमा परवीन को बेंगलुरु से अरेस्ट किया गया। शमा सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और कट्टरपंथी कंटेंट पोस्ट कर रही थी। वो पाकिस्तानी सेना के समर्थन में गजवाए हिंद की अपीलें कर रही थी। जांच में पता चला है कि वो युवाओं को कट्टरपंथ के लिए उकसाने और AQIS के लिए भर्ती की कोशिश कर रही थी। चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से अगली खबर, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी है। मैदानी इलाकों में जलभराव और नदियों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति बीकनपुर पुल की है, जो एक बार फिर पानी में बह गया। ग्रामीण मदद न मिलने से परेशान है। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश का पानी अब मैदानी इलाकों में पहुंच चुका है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का पानी खेतों को पार करते हुए आबादी वाले इलाकों में घुस चुका है। गाँव में सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई जगहों पर लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में छतों पर शरण लेने को मजबूर है। यूपी के बिजनौर में हो रही तेज बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। बुधवार सुबह यूसुफपुर हमीद के पास मालन नदी का बांध टूट गया और उससे करीब 1 दर्जन गांवों में कई फीट पानी भर गया। बिजनौर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले से गुजरने वाली गंगा, मालन, सोनाली और खोर नदी सहित आधा दर्जन से अधिक नदियां उफान पर हैं। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया है। दुकानों, मकानों और घरों में भी पानी घुस गया है। घरों में रखा सामान भी खराब हो गया है। हिमाचल के किन्नौर से लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। देखिए तस्वीर। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जहां देखने से आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद तस्वीर भयावह हो जाती है। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आता है। कुछ ही सेकंड पहले बस और गाड़ी गुजरती है, उसके अगले ही पल पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गिरता है। सड़क और पुल को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके बाद यातायात पूरी तरह से ठप हो गया।